अब खुद एहतसाबी का अमल, क्योंकि माजी में हमने ये देखा कि कोर्ट मार्शल जो है बहुत सारे लोगों का होता रहा है, बहुत सारे ऑफिसर्स का होता रहा, लेकिन ये पहली बार देखने में आया कि फौज के अंदर बगावत या फिर पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उनको सिक्रेसी को किसी और के साथ शेयर करना, इसके ऊपर ज़्यादातर कोर्ट मार्शल होते रहे। ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के ऊपर किसी ने इंटरवीन किया हो तो उस पर कोर्ट मार्शल हुआ। ये खुद एहतसाबी का अमल अगर इसका दायरा वसी हुआ तो फिर पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ जो है उसकी बेहतरी के इम्कानात क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें, यासर बैग बड़ी क्लियर और साफ बात है। आज का दिन इस चीज़ हवाले से बड़ा अहम दिन है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मोहतरम अफवाज पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा खुद एहतसाबी का अमल शुरू हुआ है कि जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि कोई शख्स भी जो है जो गलत करेगा वो नहीं बचेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। ये जो एक बात कही जाती थी, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन आप अगर एक अदारे में हैं, आप साबिक भी हो गए हैं, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अब मेरे ख्याल से ये अमल ख़त्म हो जाएगा और इस पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब बहुत से और भी पकड़े जाएंगे, जिन्होंने कहते हैं ना सब फरे जाएंगे, लेकिन उन सब नहीं मैं कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत से पकड़े जाएंगे और बहुत सी गिरफ्तारियाँ आएंगी। इसमें चूँकि ये एक ऐसा मामला है जिस पे हमें सारी तफसील ISPR से जानी है, हम अपने ताई कुछ कर भी नहीं, बात भी नहीं कह सकते। मैंने एक दिन एक प्रोग्राम में याद होगा इशारा किया था कि एक बड़ी शख्सियत है जिसके पेमेंट लेकर कोई भाग गया और उसने बरतानिया में कोई बड़ी अच्छी जगह पे फ्लैट लिया, याद है मैंने एक प्रोग्राम में कहा था। तो वो भी सारे चीज़ें किसी तरफ जाएंगी, तो मैंने इशारतन का किया था और सुनने में आया कि वो भी किसी तरफ जा रही हैं। अब आपने बात की है कि सियासी मौसम तब्दील हो रहा है। सियासी मौसम तब्दील नहीं हो रहा, सियासी मौसम तब्दील हो चुके हैं। यासर साहब, आप क्या समझते हैं ये जो एक आज फैसला हुआ है जिस पे मुस्लिम लीग नून बड़े खुशियां मना रही है, जिस पे मुस्लिम लीग नून बड़ी लड्डू तकसीम कर रही है, मिठाई कर रही है। अक्सर जब ये मिठाइयाँ तकसीम करते हैं ना, उसके बाद मिठाइयाँ उल्टी पड़ जाती हैं। इस फैसले पर अगर फौरी अमल दरामद हो गया, अगर फौरी नोटिफिकेशन जारी हो गया, अमल दरामद अगर इस फैसले पे होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पर अमल होगा। यासर साहब, इस बात को ज़हन में रखिएगा, ये फैसला 2-1 से है जी। ये फैसला 3 मुत्तफिक का फैसला नहीं है। 5-8-3 का फर्क था, 11-13-2 का फर्क था, 11-2 सॉरी, ठीक है। ये ज़हन में रख लीजिएगा एक बात को। अगर इलेक्शन कमीशन इस पर फौरी अमल दरामद कर देता है, इलेक्शन कमीशन फौरी इस पे जाता है, तो फिर आप इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि फिर वो बात जो जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कही है उस पर भी अमल होगा। राणा साहब, क्या पैगाम जो है पैगाम है नहीं, हुकूमत ने इस पैगाम को संजीदा लिया? हुकूमत संजीदा ले या ना ले, हुकूमत संजीदा ले या ना ले, दोनों तरफ से हुकूमत मरेगी, दोनों तरफ से हुकूमत फंसेगी। मैं तो आपको बड़ा कह रहा हूं, आज का जो फैसला है ये हुकूमत के गले की घंटी बन जाएगा। हालांकि आज का फैसला रिटर्न होगा, ले मैं आपको एडवांस बता देता हूं। आप एक कानून को देखें यासर साहब, जो फैसलों के बाद कानून पे बात की जा सकती है ना जी। सुप्रीम कोर्ट में आप फैसला आने से पहले जब इलेक्शन हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ट्रिब्यूनल बनाने के हुक्म देता है, जो तमाम हाई कोर्ट्स ने ट्रिब्यूनल बनाने हैं। अगर वो नहीं होते तो रिटायर्ड जजेस को, जिस तरह उन्होंने कहा था, हम रख लेंगे। उनके पास क्या केस जाना होता, उनके पास कोई फौजदारी केस नहीं जाना, उनके पास कोई सिविल केस नहीं जाना, उनके पास इलेक्शन का केस जाना है। और इलेक्शन के केस में क्या चीज़ें जानी है, इलेक्शन के केस में वाज़े तौर पर उनके पास जो चीज़ें जानी है वो ये होंगी कि जनाब इन इंतखाबात में एक इल्ज़ाम लगाता जनाब मैं जीता हूँ, दूसरा कहता नहीं जनाब मैं जीता हूँ, इंतखाबात गलत हुए हैं, धांधली हुई है, मेरे पास ये सबूत है, या मेरी गिनती दोबारा की जाए, मेरे पास ये चीज़ें हैं, यही है ना जी। वहाँ से फैसला होता है कि जनाब इसको करना है या नहीं करना। इसके अलावा अगर आप इलेक्शन कमीशन को जाके एप्लीकेशन देते हैं तो इलेक्शन कमीशन उसे वाज़े तौर पे कहता है कि जनाब जाएं
ये फैसला आपने हमसे नहीं करवाना, ट्रिब्यूनल बन गया वहां पे जाए। 400 वोटों का फर्क है सिर्फ चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब का, 400 वोटों का फर्क है ना। वो इलेक्शन कमीशन तक के फैसला ट्रिब्यूनल करेगा, ओके जी। उसके बाद आप आ जाए, बेइंतहा फैसले ऐसे हैं जो ट्रिब्यूनल में चले गए कि जनाब वहां से फैसले हो, अभी पेंडिंग है सारे, पेंडिंग पड़े हैं। अब ये फैसला भी वहीं से होना है। ये फैसला नहीं कोर्ट कर सकता, ये फैसला किसी सूरत में ये नहीं हो सकता। चले मान ले उनके पास कानून है, उन्होंने कानून के मुताबिक उन्होंने वो फैसला कर दिया। अब ये 3 रुकनी बेंच है, 2-1 से इसका फैसला आया। अब इसको नजरसानी अपील में वो चले जाएंगे। अगर ये नजरसानी अपील 6 माह लेट लगती है तो ये मुमकिन नहीं है। आप ज़हन में रखिएगा, टाइम बड़ा थोड़ा है, नजरसानी अपील लगनी है। मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आई, कितनी तेजियां हैं। अब ये 3 जो लोग बहाल किए गए हैं, या ये 3 लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है या होगा, तो फिर उन लोगों का जिसका फैसला फुल बेंच ने किया है, जिसकी समाअत रोजाना लाइव दिखाई गई है, जिसके एक रिमार्क्स लिखे गए हैं, जिसके एक रिमार्क्स में ये चीजें कही गई हैं, हमने तो नहीं कही। ये मेरे मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की गलत तशरीह की है, यही कहा था ना जी। तो हम तो नहीं बुरा कह रहे, अब आम आदमी तो नहीं कि इस बात को कह रहा। ये तो जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, हम तो अपनी सुप्रीम कोर्ट को इस तरह सलूट करके कहेंगे जनाब आपने फैसला दिया था। तो अब देखना तो ये है कि 13 रुकनी बेंच के जो फैसला आया है, जो उसका फैसला अक्सरियती फैसला है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर अमल दरामद करने में देर करता है, उस फैसले के खिलाफ पटिशन में चला जाता है, उस फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील में चला जाता है, और इस फैसले को अगर फौरी मान लेता है तो घबराओ ना, फंसना मुस्लिम लीग नून ने में 3 लैके 73 देने पैने ने। यासर साहब 3 लेकर 73 देने पड़ रहे, आप जरा इंतजार तो कीजिएगा। साहब मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा था, मैंने कहा शायद कोई आगे वफाकी वजीर ये कह दें कि एक इख्तलाफी नोट मंजर आम पे आ चुका है, तो उसी इख्तलाफी नोट की बुनियाद के ऊपर प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर हम एक बिल जमा करवा रहे हैं और ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला से उसे पास करवा के सदर के दस्तखत होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इख्तलाफी नोट लिखा हुआ। मैं तो इसका इंतजार कर रहा था। बात यह है कि नहीं कहेंगे ना वो, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आज वो खुश हैं, लेकिन ये खुशी थोड़े देर के लिए होगी, बहुत थोड़ी देर के लिए। हमने अपने प्रोग्राम में कहा था अगस्त और सितंबर, उसके बाद साहब आपके सामने आ जाएगा अगस्त और सितंबर। आप देख लीजिएगा, बड़े अहम तरीन दिन शुरू हो चुके हैं। बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, बड़ी रिहाइयां भी हो सकती हैं, बड़े बुर्ज उल्ट भी सकते हैं, बड़े सियासी परिंदे जो हैं अपने घोंसले छोड़ के भी जा सकते हैं। आज बहुत देर बाद शेर शीर साहब गरजे बरसे हैं, आज बहुत देर बाद शेर शीर साहब ने बड़ी तगड़ी गुफ्तगू की है। ये जो आपको गिरफ्तारी है, इसके मतलब तो ये भी सुनने में आया कि ये गिरफ्तारी गुज़श्ता रात हो चुकी थी। ये बहुत सी चीज़ें सुनने में आ रही हैं, जब भी जो भी वो, उसको मैं कह रहा हूँ कि इसकी सारी तफसीर तो बज़ाहिर इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन की तरफ से जो एलामिया जारी होता है वो एक थोड़े से वक्फे के बाद जारी होता है, फौरी तौर पे नहीं होता। हाँ जी, वही इस पे देंगे, इस पे तो हम बात ही नहीं करते ना। लेकिन राणा साहब आप मजीद इस पे बात करें, उसमें आज की गिरफ्तारी का शाखसाना है या फिर इनका मुस्तकबिल कुछ और तरह का? इनका मुस्तकबिल कुछ और है।